दोस्तों मैं प्रेम शर्मा आप सभी के अपने परिवार हिटियो टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह जो वीडियो है इसमें हम स्टडी करने वाले हैं श्रवण कुमार खंड काव्य का जो 7वां सर्ग है अभिशाप उसे। कुल मिला के जो सर्ग हैं वो आपके 9 सर्ग हैं। पहला अयोध्या, दूसरा आश्रम, तीसरा आखेट, चौथा श्रवण, पांचवा दशरथ, छठा संदेश और 7वां जो है वो है अभिशाप। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है क्योंकि इसमें जो करुण रस है उसे कूट कूट के भरा है इसमें। 8वां निर्वाण और 9वां जो है उपसंहार। देखिएगा, ये जो खंड काव्य इसे डॉक्टर शिव बालक शुक्ल ने लिखा है और वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से इसे प्रेरित किया है, वहीं से लिया है। ये आपकी पौराणिक कथा पर आधारित है और इसको अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना शक्ति से उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन करने की कोशिश की है। बात करें जो सप्तम सर्ग है दोस्तों, उसमें क्या था कि जब श्रवण कुमार के माता पिता को पता चल चुका है उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है दशरथ द्वारा, तो वो सरयू नदी के तट पर जाना चाहते हैं। दशरथ से कहते हैं एक काम कर, मुझे ले जा। जब दशरथ ने उनके लिए पानी लाया तो उन्होंने बोला कि भैया मुझे मेरे बेटे के पास लेके चलो जो उनका शव जहाँ पे पड़ा है। अब उनके माँ बाप को लेके जाता है तो वहाँ पे अब देखिए क्या हुआ। श्रवण कुमार खंड काव्य के सप्तम सर्ग में जो ऋषि दंपति है, श्रवण के माता और पिता का करुण विलाप का चित्रित हुआ है। सरयू तट पर अपने मृतक पुत्र के शरीर को स्पर्श कर उनके धैर्य का बांध टूट गया, पूरी तरीके से टूट चुके थे। वे विलाप करते करते अचेत हो जाते, मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते थे। कुछ देर बाद सचेत होते, पुनः फिर विलाप करते, फिर दोबारा से बेहोश हो जाते। कौन हमारे लिए विपिन से कंद मूल फल लाएगा, कौन अतिथि सा हमें खिलाने में सच्चा सच्चा सुख पाएगा। यानी भावना देखो, मतलब रोते रोते विलाप कर रहे हैं कि हमारे लिए खाने के लिए फल फूल कौन लेके आएगा और कौन हमें खाना खिलाने में इतना अच्छा सुख पाएगा जैसे अतिथि की सेवा करने में पाते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ बाप की बहुत अच्छे से सेवा करते थे। और इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता उसके गुणों और सुकर्मों का स्मरण करके हृदय जो विदारक विलाप, यानी बहुत ही ज़्यादा मतलब टूट के रोने लगे। अंत में श्रवण कुमार के पिता दशरथ से कहते हैं, यद्यपि आपने यह पाप अनजाने में किया है, परंतु पाप तो पाप ही है भैया, चाहे अनजाने में करा हो चाहे जान करके आओ। पुत्र शोक से कलप रहा हूं, जिस प्रकार मैं अजनंदन सुत वियोग में प्राण तजोगे, इसी भांति करके क्रंदन। क्या मतलब ये देखो किस तरीके से श्राप दिया जा रहा है कि जिस तरीके से अजनंदन यानी अज के पुत्र, मैं पुत्र के वियोग में जो प्राण त्याग रहा हूँ, सेम तुम भी उसी तरीके से पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। और इसे सुन के राजा दशरथ के पूरे हाव भाव सारे उठ चुके थे। देखो आप इसे और कितने अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि इसमें करुण रस की भावनात्मक अभिव्यक्ति हुई है। पूरे के पूरे इमोशनल, जो इमोशनल है ना, सबसे ज़्यादा यही है। श्रवण के माता पिता पुत्र शोक से व्याकुल थे। वे करुण विलाप करते हुए, आंसू बहाते हुए दशरथ के साथ सरयू नदी पर पहुंचे। पुत्र के शरीर को छूकर दोनों मूर्छित हो गए। चेतना आने पर वे तरह तरह के विलाप करने लगे। राजा दशरथ को संबोधित करते हुए श्रवण के पिता ने क्या कहा, हे राजा, यदि तुम जानबूझकर यह कृत्य करते तो पूरा रघुकुल ही दंड भोगता, परंतु यह सब कुछ तुमने अनजाने में ही हुआ है तुमसे, अतः केवल तुम अकेले इसका दंड भोगोगे। उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह से पुत्र शोक में मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ, उसी तरीके से हे दशरथ, एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागोगे। और दशरथ इस श्राप को सुनकर अंदर से टूट गए भैया, कांप गए, समझ रहे हो। और ऐसा ये श्राप सफल कब होता है, जब राजा राम, प्रभु श्री राम जो है वनवास के लिए जाते हैं, तो राजा दशरथ को उस टाइम पे जाके श्राप याद आता है। तो ये बहुत ही करुणा से भरा हुआ है। देखो आप अपने शब्दों में इसे बुनना सीखो, किस तरीके से आपको लिख के आना है, किस तरीके से अच्छे अच्छे शब्द आप प्रो सकते हैं इसमें। चलिए इस वीडियो में इतने दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को आगे सर जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।